जैसे कि आजकल लोगों में प्यार होता है, खटपट होती है, तकरार होता है, यानी कि ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद वो एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं देते हैं कि पूछो ही मत। कुछ ऐसी ही एक तरफा प्रेम कहानी है असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच की। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भार्गव है। चलिए शुरू करते हैं कच और देवयानी की ये कहानी। कच और देवयानी की प्रेम कहानी जुड़ी है असुरों के आतंक और देवताओं के भय से। देवता और दानवों के बीच होने वाले युद्ध में दानव शक्तिशाली होते जा रहे थे और इसके पीछे की वजह थी मृत संजीवनी। जी हाँ, असुर गुरु शुक्राचार्य ने महादेव को प्रसन्न कर उनसे मृत संजीवनी प्राप्त कर ली थी। युद्ध में जो भी राक्षस मारे जाते थे, असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी से उन्हें पुनः जीवित कर लिया करते थे। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ऐसी कोई विद्या थी नहीं। ऐसे में सभी देवता एकत्रित होकर जाते हैं बृहस्पति पुत्र कच के पास और उनसे विनती करते हैं कि वो जाएं शुक्राचार्य के पास और उनसे ये विद्या सीख कर आए। देवताओं के आग्रह पर और उनकी रक्षा के लिए कच ये विनती स्वीकार कर लेते हैं और वो जाते हैं गुरु शुक्राचार्य के पास। गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर कच उनसे विनती करते हैं, गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य बनना है। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और अपने आश्रम में शरण दीजिए। गुरु शुक्राचार्य कच को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कच वहां रहने लगते हैं, वहां का चाल चलन सीखते हैं और धीरे धीरे वो शुक्राचार्य के प्रिय शिष्य बनने लगते हैं। शुक्राचार्य जंगल से उन्हें कभी लकड़ी लाने भेजते, कभी फूल लाने भेजते तो कभी फल। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच से बहुत प्रभावित थी क्योंकि कच युवा थे, सुंदर दिखते थे, गाते भी अच्छा थे। इसकी वजह से देवयानी को उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन देवयानी उनसे प्रेम करने लगी थी। कुछ समय के बाद दानवों को पता चला कि देवताओं ने कच को गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। तब एक दिन जब कच जंगल से गाय चरा कर लौट रहे होते हैं, तब दानव उन्हें जंगल में पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर उनकी हत्या कर देते हैं। इधर देवयानी कच के आश्रम में प्रतीक्षा कर रही होती है, लेकिन रात होने तक जब कच आश्रम में वापस नहीं आते, तब देवयानी कहती है कि अवश्य ही कच के साथ कुछ दुर्घटना हुई है और अगर उसकी हत्या हो गई है तो पिताश्री आप अपनी विद्या से उसे पुनः जीवित कीजिए। शुक्राचार्य ऐसा ही करते हैं। एक बार फिर कच जब जंगल में जाते हैं, दानव उनकी पकड़कर हत्या कर देते हैं और ऐसा दानव 18 बार करते हैं और लगभग इतनी ही बार शुक्राचार्य कच को पुनः जीवित कर देते हैं। जब दानवों को यह पता चला कि शुक्राचार्य ने कच को पुनः जीवित कर दिया है, तो इस बार षड्यंत्र रचकर वो कच को जंगल में पकड़ते हैं, उसे मारते हैं और जला देते हैं और जलने के बाद जो राख बचती है उसे मदिरा में मिलाकर वो अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला देते हैं। मदिरा का प्रभाव कम होते ही शुक्राचार्य को यह ज्ञात होता है कि कच उनके पेट में है। तब शुक्राचार्य कच को पूछते हैं कि तुम किस मार्ग से मेरे उदर में पहुंचे। उसके बाद कच उन्हें सारी कथा बताते हैं। तब क्रोधित होकर शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं दानवों का हमेशा भला करता हूं, लेकिन ये दुष्ट हमेशा मुझे ही मारने पर आतुर हैं। दानवों के इस कृत्य से शुक्राचार्य बेहद परेशान थे। इधर देवयानी को जब पता चला कि कच की मृत्यु हो गई है और वो शुक्राचार्य के पेट में है, तो दुख की पीड़ा से उसकी हालत बेहद खराब हो गई। देवयानी की अवस्था देखकर शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये कच से प्रेम करती है। देवयानी शुक्राचार्य को कहती है कि किसी भी युक्ति से आप कच को जीवित कीजिए। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने कच को कई बार जिलाया, लेकिन हर बार ये दानव उसकी हत्या कर देते हैं और ये आगे भी ऐसा ही करेंगे। तब ऐसे में देवयानी और शुक्राचार्य एक युक्ति निकालते हैं कि क्यों ना कच को पेट के भीतर ही मृत संजीवनी का ज्ञान दिया जाए, ताकि जब वो पेट फाड़कर बाहर आएगा तो उसी संजीवनी विद्या से वो शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर देगा। और होता भी यही है। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच को पुकारते हैं और कच उनका पेट फाड़कर बाहर आता है। जब कच बाहर आते हैं तो उसी विद्या से वो शुक्राचार्य को जीवित कर देते हैं। उसके बाद कच शुक्राचार्य को प्रणाम करके कहते हैं कि मैं धन्य हुआ कि इस विद्या का पहला प्रयोग मैंने उसी पर किया जिसने मुझे ये विद्या सिखाई है। मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। गुरुदेव, अब मुझे आप अपने आश्रम से जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। कच के मुंह से ये सुन
सुनकर कि मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, शुक्राचार्य और देवयानी को थोड़ा आश्चर्य होता है। तब शुक्राचार्य कच्छ को कहते हैं कि आज ही तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है, कुछ दिन और यहाँ आश्रम में ठहरो। तब कच्छ कहते हैं कि उनकी शिक्षा पूर्ण हुई है, वो ये समाचार जल्द ही अपने माता पिता को सुनाना चाहते हैं। तब देवयानी कच्छ को कहती हैं कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, लेकिन मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी। कच्छ कहते हैं कि लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है। तब देवयानी कहती हैं कि आप तो भली भांति जानते हैं कि मन ही मन में आपको प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कच्छ उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसी बीच शुक्राचार्य भी कच्छ से विनती करते हैं कि वो देवयानी से विवाह कर ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तब कच्छ कहते हैं कि उनका लक्ष्य तो मृत संजीवनी विद्या सीखना था और गुरुपुत्री होने के नाते देवयानी मेरी बहन समान है, मैंने कभी किसी और दृष्टि से उसे नहीं देखा। कच्छ कहते हैं कि उनका लक्ष्य तो मृत संजीवनी विद्या सीखना था। लक्ष्य मृत संजीवनी विद्या सीखना था, यानी कि आश्रम में जो कुछ भी हुआ वो एक छल था। देवयानी क्रोधित हो उठती है और कहती है कि तुमने हमारे साथ छल किया है, हमारे प्रेम और सत्कार का तुमने उपहास किया है। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि जो मृत संजीवनी विद्या तुमने सीखी है तुम इसका प्रयोग कभी नहीं कर पाओ और तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं होगा। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए अथाह परिश्रम किया था और देवयानी की ये बात सुनकर कच्छ बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर वो देवयानी से कहते हैं, देवी मैंने तुम्हारे साथ कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी काम के वशीभूत होकर तुमने मुझे ये श्राप दिया है। मैं भी तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा और जिस वैवाहिक सुख की कामना तुमने मुझसे की थी तुम्हें वो सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तुम्हारा भी वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं होगा। एक प्रेम कहानी का इस तरह अंत। यहाँ तक कि कहानी में कौन सही है कौन गलत ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी विवशताएं थीं। आगे चलकर देवयानी का सामना होता है इतिहास के एक महान राजा से। और ऐसा क्या हुआ कि गुरु शुक्राचार्य ने अपने ही दामाद को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था, जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।